हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी में समझे और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना बौद्ध सर्किट के रास्ते में पटना से बेतिया तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। इससे वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने पटना से पश्चिम चंपारण बेतिया जाने वाली सड़क के NH 139 चौड़ीकरण का निर्णय है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1712.33 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के कारण अब पटना से बेतिया जाने वाले लोगों की यात्रा सुगम हो जाएगी। 4 विधानसभा सीटों पर आज से नॉमिनेशन, एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर तक नामांकन की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर तक नामांकन की जाँच होगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को मतगणना होगी। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। इन 3 जिलों में जहरीली शराब से अब तक 53 की मौत, 10 गिरफ्तार, सीएम बोले कार्रवाई करे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता संरक्षण में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की हत्या कर दी गई है। दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहों पर शराब उपलब्ध है। सारण, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब का कहर जारी है। अब तक 3 जिलों के मिलाकर 53 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सिवान में 39, सारण में 12 और गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से अधिक लोग बीमार हैं। गुरुवार को 30 लोग अस्पताल में ठीक हो गए थे। उन्हें घर भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। इसके बाद बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी सिवान और सारण में कैंप कर रहे हैं। जहरीली शराब से हुई मौतें आपदा नहीं, सरकार द्वारा की गई हत्याएं हैं, बोले MP अभय कुशवाहा। सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार इन मौतों को आपदा बताकर मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। उन्होंने कहा कि यह घटना आपदा नहीं है, बल्कि सरकार के कुप्रबंधन से हुई हत्याएं हैं। बिहार के सिवान, सारण और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर औरंगाबाद के सांसद और राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इन मौतों को आपदा नहीं बल्कि सरकार द्वारा की गई हत्याएं करार दिया। सांसद कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद कई बार जहरीले शराब से मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करती रही है। सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, लेकिन हर बार राज्य सरकार इसे मामूली घटना की तरह टाल देती है। सरकार सिर्फ थाना प्रभारी या चौकीदार को निलंबित कर दिखावटी कार्रवाई करती है, जबकि असली जिम्मेदार उच्च अधिकारी और राज्य के शीर्ष नेतृत्व है, जो इस समस्या को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। जनसुराज को लगा झटका, पार्टी छोड़ जदयू को थामा। कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती का भी हुआ विरोध। बिहार में जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। एक जिले में जहां कई लोगों ने जनसुराज छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया, वही यात्रा शुरू होने वाले स्थल पर जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती का जमकर विरोध हुआ। प्रशांत किशोर ने जनसुराज को अभियान की यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा की धरती से शुरू हुई थी। वहां पहुंचे जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती के सामने लोगों ने प्रशांत किशोर का जमकर विरोध किया। प्रशांत किशोर के बिहार में शराब शुरू होने के बयान पर भितिहरवा के साथ चंपारण, सारण समेत पूरे बिहार के लोग नाराज हैं। इस नाराजगी का खामियाजा जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को उठाना पड़ा जब वे भितिहरवा पहुंचे।
बिहार के 33,893 शिक्षकों को बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने दी सौगात, जानिए किन शिक्षकों को राहत। बिहार में कार्यरत 33,893 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों की काउंसिल के संबंध में हुई बैठक के बाद यह फैसला हुआ। सक्षमता परीक्षा में पास होने के बाद भी जिन शिक्षकों का किसी न किसी कारण से काउंसलिंग नहीं पाया, वैसे काउंसलिंग से वंचित 33,893 शिक्षकों को सरकार एक बार फिर से मौका दे रही है ताकि वह अपना काउंसलिंग करा सके। इस बात का निर्णय माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की अध्यक्षता में 15 अगस्त 2024 को किए गए बैठक में लिया गया है। बैठक में नोडल पदाधिकारी विभागीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा जिलों में 13 सितंबर तक संपन्न काउंसलिंग का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 1,87,818 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाना था, लेकिन काउंसलिंग में 1,84,452 अभ्यर्थी ही उपस्थित हो पाए। शेष 3,366 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। गोपालगंज में जन स्वराज को झटका, भोरे प्रखंड अध्यक्ष सहित कई लोगों ने पार्टी छोड़ जदयू ज्वाइन की। बिहार के गोपालगंज जिले में जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भोरे प्रखंड अध्यक्ष सहित कई अन्य लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। बीते 2 अक्टूबर को पार्टी गठन के बाद चुनावी मोड में उतरी जन स्वराज को भोरे विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज में बड़ा झटका लगा है। गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के 24 घंटे के अंदर ही एक बड़ी टूट हुई। जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सहित उसके साथ रहे कई लोगों ने इसका दामन छोड़कर सुनील कुमार में अपना आस्था जताते हुए जदयू का दामन थाम लिया है। भोरे विधानसभा में यह एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। 12 अक्टूबर से लापता युवक की तलाश को लेकर NH 20 पर लगाया जाम, मेला देखने गया था हरनौत बाजार। बिहार के नालंदा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 20 पर गुरुवार को लोगों ने जाम लगा दिया। दरअसल एक युवक 12 अक्टूबर से लापता है जो हरनौत बाजार में मेला देखने गया था। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र में गुरुवार को तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जब सैकड़ों ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राज्य मार्ग 20 पर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण 5 दिनों से लापता एक स्थानीय युवक की खोज में कथित पुलिस निष्क्रियता है। बता दें कि हरनौत के रामसंग डिहरा गांव के निवासी 22 वर्षीय रूपेश कुमार 12 अक्टूबर को दुर्गा पूजा मेला देखने हरनौत बाजार गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके लापता होने की शिकायत तत्काल हरनौत थाना में दर्ज कराई गई थी। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रूपेश के परिजन ने बताया कि हम रोज थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुढ़ारी गाँव के पास ग्रामीणों ने टायर जलाकर राज्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। सर्किल इंस्पेक्टर अनिल कुमार पांडे ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि युवक की खोज में सभी संभावित कोणों से जांच कर रहे हैं, परिवार की चिंताओं को समझते हैं और जल्द ही सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। लगभग 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम हटा दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे पुनः आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पटना में होगा बिहार फिल्म कॉन्क्लेव, मनोज तिवारी और रवि किशन सहित 65 दिग्गज कलाकार होंगे शामिल। बिहार में फिल्म निर्माण और बिहार के कलाकारों को फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और अन्य डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के लिए 4 करोड़ की राशि दी जाने की टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा 1 दिवसीय बिहार फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन शुक्रवार को होटल ताज में किया जाएगा, जिसमें राज्य और बिहार के 5 प्रमुख भाषाओं से संबंध रखने वाले 65 दिग्गज कलाकार शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य कलाकारों को बिहार फिल्म पॉलिसी के बारे में जानकारी देना है। पॉलिसी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल होंगे। उनके साथ विभाग के सचिव दयानिधान पांडे व विभागीय अधिकारी शामिल रहेंगे। गिरिराज सिंह लोकतंत्र को नहीं मान रहे इसलिए निकाल रहे हिंदू जागरण यात्रा, पूर्व MP आनंद मोहन का बयान। गिरिराज सिंह लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं इसलिए वे हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा पर रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें यह बातें पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कही। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह की हिंदू जागरण यात्रा पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा उनकी यह यात्रा आपसी सौहार्द को खराब करने वाला है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
शराबी पति ने पत्नी की पीट पीट कर ले ली जान। शराब पीने के लिए रुपया नहीं देने पर होती थी लड़ाई। शराबबंदी वाले बिहार में एक शराबी पति ने एक पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति घर छोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बिहार के गया में शराबी पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया। हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही आरोपी पति गिरफ्तार के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। मृतका की पहचान देवशरण माझी की पत्नी पारो देवी 35 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के पूरा महादलित टोला की है। मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर के सर्विस पिस्टल से चली गोली, दारोगा घायल। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर ऋतु रंजन गोली लगने से घायल हो गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि एसआई ऋतु रंजन अपनी पिस्टल को साफ कर रहे थे। उसी दौरान पिस्टल से मिस हैंडलिंग हो गया, जिस वजह से गलती से फायर हो गया और एक गोली उसके पैर में जा लगी। गोली चलते ही वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास मौजूद पुलिसकर्मी घायल ऋतु रंजन को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहाँ वह खतरे से बाहर बताया गया है। मथुरा में हादसे में गया के 5 लोगों की मौत। ईंटा भट्टा पर जा रहे थे दोनों, ऐसा हुआ हादसा। उतरेन पंचायत के मुखिया राम निवास प्रसाद ने बताया कि दर्दनाक घटना में 5 की मौत सूचना आई है। गांव से माझी समाज के लगभग 1.5 दर्जन लोग ईंट भट्टा पर काम करने के लिए निकले थे। गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के हिचापुर बिघा के रहने वाले 2 परिवार के 5 लोगों की यूपी के मथुरा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। 16 अक्टूबर को गया से 2 वक्त की रोटी की तलाश में परिवार निकला था। सभी लोग हरियाणा के पलवल जिले के होडल स्थित ईंट भट्टा पर काम करने के लिए पिकअप वैन में जा रहे थे। उसी समय अचानक बिजली के खंभे से वाहन जा टकराया। वाहन में बैठे लोग बचने के लिए सभी लोग कूदने लगे। इसी बीच पिकअप वैन चालक गाड़ी को पीछे ले लिया और घटनास्थल पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 35 वर्षीय गौरी देवी, उसकी 2 साल की बेटी कोमल, 28 वर्षीय कुंती देवी, उनकी 2 साल की बेटी प्रियंका, मोना देवी की मौत हो गई है। वही करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद गाँव में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव सदमे में है। काम की तलाश में मृतक के सभी परिवार साथ में गए हुए थे। औरंगाबाद में भीषण हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 12 लोग घायल। 2 बस और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत। दाऊदनगर मंडल उपकारा के पास बस की सामने से तेज गति से आ रहे दूसरे बस से टक्कर हो गई। इसके बाद अचानक पीछे से तेज गति में आ रहे हाईवा ने भी बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। औरंगाबाद के दाऊदनगर में दाऊदनगर गया पथ पर मंडल उपकारा के पास शुक्रवार की दोपहर 3 वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि दाऊदनगर से एक निजी बस तेज गति से गोह की ओर जा रही थी। इसी दौरान दाऊदनगर मंडल उपकारा के पास बस की सामने से तेज गति से आ रहे दूसरे बस से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पीछे से आ रहे तेज गति में आ रहे हाईवा ने भी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।